गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि वह हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक युवक आर्यन ने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली की रात में यात्रा करेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय आते ही आर्यन हवेली की ओर चल पड़ा। चांद की रोशनी में हवेली की दीवारें धुंधली दिख रही थीं। उसने दरवाजे को धकेला और वह खड़खड़ाते हुए खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और वहां एक खौफनाक सन्नाटा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें लोग विचलित नजर आ रहे थे। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुना। यह आवाज जैसे किसी के रोने की थी। आर्यन ने आवाज की ओर बढ़ना तय किया। वह धीरे धीरे चल रहा था और जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ा, आवाज और तेज होती गई। वह एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी। उस कुर्सी के पास एक पुरानी अलमारी थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। आर्यन ने अलमारी के दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना डिब्बा था। उसने डिब्बा खोला और उसमें एक काली किताब पाई। किताब के पन्ने पर कुछ अजीब से चित्र और अंधेरे अनुनासिक शब्द लिखे थे। आर्यन ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने एक पंक्ति पढ़ी, कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी। वह किताब में एक मंत्र था, जिसे पढ़ते ही दीवारों पर छायाएं खिसकने लगीं। आर्यन ने देखा कि दीवारों पर उन लोगों के चेहरे प्रकट हो रहे थे जो चित्रों में थे। उनके चेहरे डरावने और पीड़ित थे। आर्यन को समझ में आया कि यह हवेली एक भूतिया जगह है, जहां आत्माएं कैद हैं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन घबरा गया। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अंधेरा और गहरा होता गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह पलटा और देखा कि एक महिला की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े थे और उसकी आंखें बेहद दुखी थीं। महिला ने कहा, तुमने जो मंत्र पढ़ा, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमें इस हवेली से मुक्त करो। आर्यन ने डरते डरते पूछा, कैसे? महिला ने बताया कि हवेली के पास एक पुराना तालाब है। वहां जाकर उसे एक विशेष फूल लाना होगा, तभी उनकी आत्माएं मुक्त हो सकेंगी। आर्यन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वह दौड़ता हुआ हवेली से बाहर आया और तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब के किनारे एक खूबसूरत सफेद फूल खिला था। उसने फूल को तोड़कर उसे हवेली में लौटने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वह फूल को उठाता है, उसे एहसास होता है कि तालाब की सतह पर एक और छाया दिखाई दे रही है। वह छाया धीरे धीरे उभरती गई और आर्यन ने देखा कि वह वही महिला थी, लेकिन अब वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जलन थी। उसने कहा, तुमने हमारी आत्माएं छुड़ाने का वादा किया था, लेकिन तुम हमें फिर से बंद कर रहे हो। आर्यन ने डर के मारे कहा, नहीं, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं। लेकिन महिला की हंसी गूंजने लगी। तभी आर्यन को समझ में आया कि वह फूल केवल एक धोखा था। वह एक प्राचीन जाल था। उसने तुरंत उस फूल को फेंक दिया और दौड़ने लगा। उसने हवेली की ओर वापस भागने का निश्चय किया। जब वह हवेली में पहुंचा तो वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने अलमारी में वापस जाकर किताब को देखा तो वह गायब थी। आर्यन समझ गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस रात गांव वाले एक और डरावनी घटना सुनते हैं। कहते हैं कि हवेली के अंदर आर्यन की चीखें सुनाई देती थीं। अब वह भी उन आत्माओं में शामिल हो गया था जो कभी हवेली से मुक्त नहीं हो पाएंगी। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं और कोई नहीं जानता कि आर्यन की आत्मा वहां भटकती है या नहीं।